पिछले एक दशक में भारतीय राजनीति में एक अहम मुद्दा हो गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं वंशवाद की राजनीति की। इस भारतीय राजनीति को वंशवाद ने घेर रखा है। राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या फिर निचले स्तर का चुनाव हो, हर जगह पे भारतीय राजनीति में वंशवाद भारी पड़ रहा है। मतदाताओं के पास ऑप्शन के तौर पे वंशवादी लोग ही होते हैं, लेकिन जब भी ऊंचे स्तर पे राजनीति की और उसमें वंशवाद की बात की जाती है तो कुछ ही लोगों को उसके लिए दोषी ठहराया जाता है। कुछ ही लोगों की बात की जाती है, कुछ ही घरानों को घेरा जाता है। उसमें एक है गांधी नेहरू परिवार, या फिर यूं कहें कांग्रेस या फिर विपक्ष का, या फिर यूं कहें कि क्षेत्रीय दलों की उन पार्टियों को घेरा जाता है जो कि परिवारवादी हैं और आज के समय में वो विपक्ष में बैठे हैं। तो क्या पक्ष में कोई भी परिवारवादी नहीं है? जी आइए इन्हीं चीजों को देखेंगे कि क्या पक्ष और विपक्ष दोनों में से क्या कोई एक ही सिर्फ जिम्मेदार है वंशवादी राजनीति के लिए। हम एक एक करके अलग अलग राज्यों की बात करेंगे और देखेंगे कि कहां पर कितने लोग बैठे हुए हैं। जब भी वंशवाद की राजनीति की बात आती है तो सबसे पहले बिहार और उत्तर प्रदेश को कटघरे में खड़ा किया जाता है। तो जी आइए बात करते हैं हम सबसे पहले बिहार से। बिहार में वंशवाद का सबसे बड़ा प्रतीक लालू यादव और उनकी पार्टी आरजेडी को माना जाता है, जिसके अंदर लालू यादव और उनके वंशवाद में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और अन्य कुछ लोग हैं। लेकिन क्या सिर्फ बिहार में इन्हीं तक वंशवाद है? क्योंकि ये विपक्ष में बैठे हैं, क्या पक्ष में बैठे लोग या फिर सत्ताधारी के साथ जिन लोगों की गठबंधन है, जो विपक्ष में अभी हैं वहां पे, क्या वो लोग नहीं हैं? बिहार के मुख्य विपक्षी दल के बिहार अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी, क्या वो वंशवाद के शिकार नहीं है? क्या उनके पिताश्री शकुनी चौधरी पूर्व मंत्री नहीं रह चुके हैं बिहार सरकार में? क्या लोजपा के रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान जी वंशवाद के नहीं हैं? क्या दो नई वंशवादी पार्टियां जो कि अभी एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, मुकेश सहनी और जीतनराम मांझी के तौर पे नहीं खड़ी हो रही है? क्या रामा देवी जो कि शिवहर से सांसद है, क्या वो वंशवाद को बढ़ावा नहीं दे रही हैं? क्या राणा रणधीर सिंह जो कि पूर्व एमपी सीताराम सिंह के बेटे हैं, क्या वो वंशवाद को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? तो आप खुद सोचिए कि बिहार में वंशवाद को बढ़ावा किस तरफ के लोग ज्यादा दे रहे हैं। किसी एक के ऊपर सिरे से मढ़ देना, आरोप लगा देना इतना सहज नहीं है। दूसरी जगह है वंशवाद की उत्तर प्रदेश, जहां पे समाजवादी पार्टी के ऊपर ये हमेशा से आरोप लगा है और मायावती जी के ऊपर हमेशा से आरोप लगा है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो मुलायम सिंह और उनका कुनबा जो बहुत बड़ा है राजनीति में, जिसको आप सीधे तौर पे कह सकते हैं कि सबसे बड़ा वंशवाद का परिवार है वो। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, उनकी पत्नी, उनकी एक और बहू जो भी बीजेपी में है, अपर्णा यादव, शिवपाल सिंह यादव, रामगोपाल यादव और कितने यादव आप नहीं गिन सकते हैं। समाजवादी पार्टी के बाद ये आरोप आरएलडी पे लगता है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के कुनबे की, उनके पुत्र अजीत सिंह और उसके बाद उनके पुत्र जयंत चौधरी जी पर, फिर बीएसपी में मायावती जी पर कि वो अपने भतीजे का साथ दे रही हैं। लेकिन क्या कोई और नहीं है? क्या वो लोग नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक हैं या फिर उनके गठबंधन में हैं? क्या हम ओम प्रकाश राजभर को भूल रहे हैं? वो और उनके बेटे जो अपने बेटे को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या हम अनुप्रिया पटेल जी को भूल रहे हैं? या फिर हम कल्याण सिंह जी को और उनके पुत्र की राजनीति को भूल रहे हैं? राजनाथ सिंह जी और उनके पुत्र की राजनीति को भूल रहे हैं? क्या ये है? क्या ये वंशवाद नहीं तो क्या है? किसी की एक के ऊपर आरोप लगाना, राजा भैया और ऐसे अनगिनत के कई हैं
जो वंशवाद के तौर पे चले आ रहे हैं, जिनके पहले पुश्त या फिर दूसरी पुश्त राजनीति कर रही है, लेकिन आरोप किसी एक या दो परिवारों पे लगता है। उसके बाद अगर तमाम नेताओं की बात की जाए तो हिमाचल में सिर्फ वीरभद्र सिंह पे आरोप लगता है, तो फिर प्रेम सिंह धूमल की फैमिली पे क्यों नहीं आरोप लगता है कि वो और उनके दोनों बेटे अनुराग ठाकुर और उनके छोटे भाई जो बीसीसीआई में ट्रेजरर बन के बैठे हुए हैं, क्या ये राजनीति नहीं करते हैं? हरियाणा में सिर्फ दीपेंद्र सिंह हुड्डा और चौटाला के परिवार पे लगता है, तो क्या इसके अलावा कोई और फैमिली नहीं है वहां पे? पंजाब में अकाली दल पे आरोप लगता है, तो फिर सुनील जाखड़ जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है वहां पे, वो क्या है? ऐसे तमाम है। महाराष्ट्र में आप शरद पवार और उद्धव ठाकरे की बात करते हैं, लेकिन आप एक भी और पंकजा मुंडे की बात नहीं करते हैं। और ऐसे तमाम है। आप राष्ट्रीय राजनीति में गांधी नेहरू परिवार को वंशवाद की राजनीति के लिए घेरते हैं, तो फिर आप अमित शाह जी को क्यों नहीं घेरते हैं? अमित शाह जी के पुत्र जो अब राजनीति कर रहे हैं, जो सेक्रेटरी बन के बैठे हैं बीसीसीआई में, एक तरह से वो भी कहीं राजनीति का हिस्सा है, वहां पे उसको आप क्यों नहीं बोलते हैं? कर्नाटक में आप येदियुरप्पा जी को क्यों नहीं बोलते हैं? और वहां पे जो आपके पूर्व सीएम थे बोमराज जी, वो भी तो वंशवादी हैं, उनके भी तो पिताजी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हर राज्य में कोई ना कोई बैठा है, तो कोई सत्ता के साथ है, कोई विपक्ष में बैठा है। आरोप हमेशा विपक्ष में गढ़ी जाती है वंशवाद की राजनीति की, आरोप हमेशा गांधी परिवार पे गढ़ी जाती है। लेकिन सही मायनों में माने तो पक्ष हो या विपक्ष, जिसको जब भी मौका मिला है वंशवाद को बढ़ावा देने का, उन्होंने सिर्फ वंशवाद को बढ़ावा दिया है। इस वंशवाद रूपी दानों ने भारतीय राजनीति को खत्म करने के रूप में काम किया है, क्योंकि वो आते हैं तो वो भारतीय राजनीति को अपनी बकैती मान बैठे हैं, अपनी जागीर मान बैठे हैं, कि जैसे पहले राजा का बेटा राजा बनता था, वैसे ही वो मान बैठे हैं कि उनके पिता अगर विधायक हैं, उनके चाचा अगर विधायक हैं, तो भी विधायक तो हो ही जाएंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि राजनीति दोनों तरफ से हो रही है, पक्ष हो या विपक्ष हो, बराबर की हो रही है। आपको भारतीय मीडिया के द्वारा एक लोगों की चीजों को दिखा दिया जाता है और दूसरी जगह की चीजों को छुपा दिया जाता है। कुल मिलाकर के वंशवाद की राजनीति पक्ष और विपक्ष दोनों कर रहा है। धन्यवाद।